खामोश पहाड़, पत्थरों को तराश कर बनाए गए शानदार महलात, ताकत का गुरूर और फिर एक ऐसी चीख जो आसमानों को चीरती हुई नाजिल हुई। क्या हुआ था उस बस्ती में? क्यों एक मौजज़ाती ऊंटनी पूरी कौम की आजमाइश बन गई? और क्यों चंद लम्हों की सरकशी ने एक ताकतवर कौम को मिटा दिया? ये है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और ऊंटनी का वो वाक़या जो क़यामत तक इंसान को गुरूर, इनकार और नाफरमानी के अंजाम से खबरदार करता है। इस्लामी तारीख़ में कौम समूद का वाक़या एक अजीम तंबीह है। ये वो कौम थी जो ताकत, फ़न तामीर और मादी तरक्की में बेमिसाल थी। उन्होंने पहाड़ों को तराश कर घर बनाए, खुद को नाकाबिले शिकस्त समझा। इसी कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने तौहीद की दावत दी, शिर्क से रोका, गुरूर से खबरदार किया। लेकिन कौम ने एक मोजज़ा मांगा, एक ऐसा मोजज़ा जो उनके सामने हो, वाज़े हो, नाकाबिले इनकार हो। फिर वो लम्हा आया जब एक चट्टान फटी और उसमें से एक अजीम ऊंटनी जाहिर हुई। ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, ये अल्लाह की निशानी थी, एक आखिरी इम्तिहान, एक फैसला कुन आजमाइश। कौम समूद जजीरा अरब के नश्मे इलाकों में आबाद थी। वो पहाड़ों को तराश कर महल्लात बनाते थे। उनकी तहजीब तरक्की याफ्ता थी। उनके पास कुव्वत थी, दौलत थी, इख्तियार था, लेकिन उनके दिलों में तकब्बुर भी था। वो बुतों की पूजा करते थे और समझते थे कि कोई उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। इसी कौम में एक साले, दयानतदार और सच्चे इंसान पैदा हुए, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपनी कौम को पुकारा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। कौम हैरान हुई। उन्होंने कहा, क्या तुम चाहते हो कि हम अपने बाप दादा के माबूदों को छोड़ दें? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने नरमी से समझाया, अंजाम से डराया, अजाब से खबरदार किया। लेकिन गुरूर सच्चाई को कबूल नहीं करता। कौम के सरदारों ने एक मुतालिबा किया। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस चट्टान में से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। ये मुतालिबा मजाक भी था और चैलेंज भी। वो समझते थे कि ये नामुमकिन है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह से मदद मांगी। फिर वो लम्हा आया, ज़मीन लरज़ उठी, चट्टान फट गई और उसके अंदर से एक अजीम जिंदा ऊंटनी बाहर आई। ये एक वाज़े मोजज़ा था, खुली निशानी, नाकाबिले इनकार हकीकत। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, उसे अल्लाह की ज़मीन में चरने दो, उसे कोई नुकसान न पहुंचाना, वरना दर्दनाक अजाब आएगा। कौम हैरान थी। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सर दिल फिर भी सख्त रहे। ये ऊंटनी आम नहीं थी, ये एक मोजज़ा थी। इसके लिए पानी पीने का एक खास दिन मुकर्रर किया गया। जिस दिन वो चश्मे से पानी पीती, उस दिन पूरी कौम उसका दूध पीती। ये एक वाज़े निज़ाम था, अदल पर मबनी, अल्लाह की निशानी। लेकिन कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी। उन्हें अपनी आज़ादी पर पाबंदी महसूस हुई। उन्हें हसद होने लगा। सरदारों ने कहा, ये ऊंटनी हमारी मईशत के लिए खतरा है, ये हमारे निजाम को चैलेंज कर रही है। असल मसला ऊंटनी नहीं था, असल मसला तकब्बुर था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम मुसलसल नसीहत करते रहे, उसे नुकसान न पहुंचाना, ये अल्लाह की निशानी है, ये तुम्हारा इम्तिहान है। लेकिन दिलों में बगावत बढ़ती गई। कौम के चंद सरकश लोग खुफिया साजिश करने लगे। उन्होंने तय किया कि ऊंटनी को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये निशानी भी ख़त्म हो और नबी की दावत भी कमज़ोर पड़ जाए। ये फैसला सिर्फ एक जानवर को मारने का नहीं था, ये अल्लाह की निशानी को चैलेंज करने का फैसला था। एक शख्स आगे बढ़ा, उसने तलवार उठाई, ऊंटनी पर हमला किया और उसे जख्मी कर दिया। फिर उसके साथी भी शामिल हो गए। आखिरकार
اللہ کی وہ نشانی ظلم کا نشانہ بن گئی، زمین خاموش ہو گئی، فضا ساکت ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ملی، ان کا دل غم سے بھر گیا۔ انہوں نے قوم کو آخری وارننگ دی، تم 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، پھر عذاب آ جائے گا، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ پہلا دن قوم ہنسی اڑاتی رہی، دوسرا دن چہرے زرد ہونے لگے، دلوں میں خوف داخل ہونے لگا، تیسرا دن خاموشی چھا گئی، آسمان پر گھنے بادل، ہوا میں عجیب سنسنی، پھر ایک زوردار چیخ، ایسی چیخ جس نے دل دہلا دیے، زمین ہل اٹھے، گھروں کی بنیادیں لرز گئیں، محلات جن پر وہ فخر کرتے تھے انہی کے اوپر گرنے لگے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ ایک ہی لمحے میں طاقتور قوم مٹ گئی، وہ سب اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے، نہ طاقت کام آئی، نہ دولت، نہ فن تعمیر، صرف خاموش کھنڈرات باقی رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والے لوگ اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے، اور وہ بستی عبرت کا نشان بن گئی۔